बीबी गोल्ड एंड जेम्स की तरफ से समस्त गिरिडीह वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बीबी गोल्ड एंड जेम्स त्योहारों के इस अवसर पर आप सभी नगरवासियों को सोने एवं चांदी की खरीदारी पर धमाकेदार छूट दे रही है। प्रत्येक 10 ग्राम सोने की खरीदारी दर पर 2000 रुपए का बम्पर छूट दिया जा रहा है। वहीं चांदी की खरीदारी पर 50% मेकिंग चार्ज फ्री पाएं। तो देर ना करें, जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं। तो पता अवश्य याद रखें, ब्लॉक रोड, सिरसिया, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं आपके साथ प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजिस, बरगंडा, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद में महेंद्र सिंह की हुई संदेहास्पद स्थिति में मौत। घर के पीछे कुएं से बरामद हुआ शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा ने भरकट्टा स्थित पुलिस चौकी को आउटपोस्ट बनाने का जारी किए आदेश। ग्रामीणों ने जाहिर की खुशियां, ग्रामीणों को होगी सहूलियत। बार लाइब्रेरी में हुए केंद्रीय चित्रगुप्त महापरिवार पूजा समिति की बैठक। 14 नवंबर को पुराना जेल परिसर से भगवान चित्रगुप्त की निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। कई स्थानों पर की जाएगी शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा। कायस्थ समाज के कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। कार्तिक अमावस्या के मौके पर रविवार की देर रात विभिन्न स्थानों पर की गई मां काली की पूजा आराधना। बरवसिया, शमशान घाट, बंगला स्कूल, न्यू बरगंडा रोड समेत अन्य स्थानों पर प्रतिमा स्थापित कर की गई पूजा। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। और
रोशनी का त्योहार दीपावली को लेकर गिरिडीह में देर रात तक रही धूप। रोशनी से नहा उठा पूरा शहर। रात तक हुई आतिशबाजी। वहीं विभिन्न घरों और प्रतिष्ठानों में मां लक्ष्मी और गणेश की हुई पूजा अर्चना। अब खबर विस्तार से। बरमशिया उदनाबाद के निवासी का संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने इसके पति के ऊपर आरोप लगाया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद में महेंद्र सिंह उर्फ भूटाली सिंह की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई। सोमवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। मृतक का शव उसके घर के पीछे कुएं में पड़ा मिला। वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिजनों ने भूटाली की मौत को हत्या बताया है। उन्होंने मृतक की पत्नी पर ही अवैध संबंध के कारण हत्या किए जाने का आरोप लगाया है, जबकि मृतक मिर्गी की बीमारी से पीड़ित भी बताया जा रहा है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद महतोडी पुलिस पिकेट के प्रभारी घटनास्थल पहुंचकर जांच में जुट गए। पुलिस की मौजूदगी में मृतक का शव कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। फिलहाल भूटाली की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। शहर के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने भरकट्टा स्थित पुलिस चौकी को आउटपोस्ट बनाने का आदेश जारी किया है। बताया गया कि भरकट्टा में ऑफिस बन जाने से अधिकारियों में भी सहूलियत मिलेगी और इससे ग्रामीणों में काफी खुशी है। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने भरकट्टा स्थित पुलिस चौकी को आउटपोस्ट बनाने के आदेश जारी कर दिया है। सोमवार को ग्रामीणों ने इस पर खुशी जाहिर की। बताया गया कि भरकट्टा में ओपी बनने से ग्रामीणों से लेकर अधिकारियों को भी सहूलियत मिलेगी। इसे लेकर पुलिस अधिकारी के साथ ही ग्रामीण भी अब काफी खुश हैं। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह दीपक कुमार शर्मा के आदेश के आधार पर बिरनी थाना की 28 पंचायत को बांटते हुए भरकट्टा ओपी में कुल 14 पंचायत को रखा गया है, जिसमें शाखा बरा, कुशमई, मंझलाडी, बराडी, तुलसीटाड़, गादी, पेशन, बलिया, बालगो, मानकडीहा, केशोडी, खेदवारा, पटरमनिया पंचायत समेत अन्य कई को शामिल किया गया है। बाकी 14 पंचायत बिरनी थाना के जिम्मे होगी। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा की जारी अधिसूचना के अनुसार जब तक ओपी का अपना भवन नहीं बनेगा तब तक भरकट्टा में पूर्व से संचालित पुलिस चौकी में ही ओपी का संचालन होगा, जिसका संचालन सुपन प्रसाद करेंगे। साथ ही बिरनी अंचल अधिकारी की ओर से 3.3 एकड़ जमीन मनकडीहा में उपलब्ध करवा दिया गया हो। भरकट्टा ओपी का नवसर्जन किया गया। इसके पश्चात आज विधिवत इस ओपी का उद्घाटन कर दिया गया है। यहाँ पे पुलिस बल एवं ओपी प्रभारी की प्रतिनियुक्ति हो गई है। इसमें बिरनी प्रखंड के 14 पंचायत इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इससे क्षेत्र के विधि व्यवस्था संधारण एवं अन्य जो भी अपराध हैं उसके नियंत्रण में काफ़ी सहायता मिलेगी। 14 नवंबर को अहुत भगवान चित्रगुप्त की पूजा को लेकर केंद्रीय चित्रगुप्त परिवार पूजा समिति ने एक बैठक सोमवार को किया, जिसमें पूजा को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। केंद्रीय चित्रगुप्त महापरिवार पूजा समिति की एक बैठक सोमवार को सिविल कोर्ट के बार लाइब्रेरी में पूर्व विधायक ज्योतिन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 14 नवंबर को अहुत भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा की तैयारी की समीक्षा की। साथ ही तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्य रूप से जिलाधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत, कृष्ण कुमार सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, विनय बख्शी सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा की तैयारी पूरी हो गई है। इसको लेकर समाज के लोगों में काफी उत्साह है। बताया कि कायस्थ महापरिवार की महिला, पुरुष, बुजुर्ग व बच्चे 14 नवंबर को 2 बजे झंडा मैदान पहुंचेंगे और पुराना जेल परिसर स्थित भगवान चित्रगुप्त मंदिर में आरती के पश्चात झंडा मैदान से शोभा यात्रा का आयोजन होगा, जहां से गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बताया कि शोभा यात्रा के दौरान कई स्थानों पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। वहीं भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में सिंगू सिन्हा, संजीव नाथ, त्रिपुरारी बख्शी, त्रिभुवन दयाल, सतीश कुंदन, संजीव नाथ, अमर कुमार सिन्हा, राजेश सिन्हा, जीवन प्रभात केसरी, सुभाष सिन्हा, अनूप सिन्हा, पीके मुनि, नीलू सिन्हा, रितेश सिन्हा, बबलू सिन्हा, चंदन सिन्हा, बंटी सिन्हा, ज्योतिष सिन्हा, सुनील सिन्हा, रत्नेश दराद, मनीष सिन्हा,
सिलधर प्रसाद, अमित सिन्हा सहित कई लोग मौजूद थे। तारीख को चित्रकूट पूजा के पूर्व संध्या पर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा में के नगर के जितने भी चित्रांश बंधुओं से अनुरोध है कि शोभा यात्रा में पूरे परिवार के साथ हमें और पुराना जेल परिसर पहुँच करके वहाँ से 2 बजे पहुँचना है सभी को, और वहाँ से हम लोग पूरे शहर का भ्रमण करते हुए पुनः फिर जेल परिसर में आएंगे। और जेल परिसर में और लोग को ठहरने के लिए भी व्यवस्था है। जो अगर नगर के बाहर से लोग आते हैं उनको ठहरने, भोजन, सारा व्यवस्था यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। ये सभी लोगों से अनुरोध है, सभी चित्रांश अनुरोध है कि वो शोभा यात्रा में भाग लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये चित्रकूट पूजा की पूर्व संध्या पे शोभा यात्रा का आयोजन है। उसी की तैयारी की समीक्षा के लिए आज बैठक थी चित्रांश परिवार का, और समीक्षा के दौरान ये बातें सामने आई है कि पूर्व की भांति इस साल भी बहुत शानदार और भव्य तरीके से भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। समाज के जितने, चाहे वो युवा हों, महिला हों, पुरुष हों, सारे वर्गों का अलग अलग संभाग के लोगों ने समीक्षा की है और पूरी तैयारी की गई है, व्यापक तैयारी की गई। समाज से बाहर अन्य संगठन के लोगों ने भी इस शोभा यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह तैयारी किया गया। मैं आयोजक मंडल में जितने लोग हैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। इनका ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है और शानदार और बहुत ही सफल है। समिति ने यह तय किया है कि कल दिनांक 14 को शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उस शोभा यात्रा में सभी चित्रांत बंधुओं को यह अनुरोध है कि उस शोभा यात्रा में 2 बजे झंडा मैदान में शामिल हों। मेरा तो एक और मानना है कि जो कलम से रोजगार करते हैं, जिनका रोजगार का माध्यम कलम है, उन सारे लोगों को चित्रकूट के कार्तिक अमावस्या के मौके पर रविवार की देर रात तक और सोमवार की अहले सुबह तक शहर के बंगला स्कूल समेत अन्य कई मंडप में मां काली की प्रतिमा स्थापित कर लोगों ने पूरे श्रद्धा और भाव से मां की पूजा अर्चना की। कार्तिक अमावस्या के मौके पर रविवार की देर रात से सोमवार अहले सुबह तक बंगला स्कूल समेत अन्य काली मंडप में मां काली की पूजा अर्चना की गई। शहर से लेकर गांव तक भक्तों ने श्रद्धा भाव से मां काली की पूजा अर्चना की। इस दौरान शहर के शमशान घाट स्थित मां शमशान काली की भव्य रूप से पूजा अर्चना की गई। वहीं शहर के बंगला स्कूल, कालीबाड़ी, बरमसिया काली मंदिर, त्रिमूर्ति काली मंदिर, बरगंडा काली मंदिर, अकदोनी काली मंदिर के अलावे शहर के कई हिस्सों में मां काली की भव्य प्रतिमा स्थापित कर भक्त रात भर मां काली की आराधना में जुटे रहे। इस दौरान मां काली को फल फूल के अलावे मुख्य रूप से खिचड़ी और खीर का भोग लगाया गया। पूजा के बाद सुबह सुबह भक्तों के बीच भोग का प्रसाद वितरण किया गया। मगधपुर स्थित बंगला स्कूल में रविंद्र ग्रंथागार समिति द्वारा भव्य पंडाल बनाकर मां काली की भव्य रूप से पूजा अर्चना की गई। पंडाल में मां काली के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। देर रात तक एक और जहां दर्शन का सिलसिला जारी रहा, वहीं समिति के लोग मां आराधना में लीन थे। पूजा के बाद यहां भी भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में खिचड़ी का भोग वितरण किया गया। अंधेरे को नाश कर चारों ओर उजाला करने वाला त्योहार दीपावली के मौके पर पूरा गिरिडीह बाजार जगमगा उठा। वहीं रविवार की शाम को लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के समक्ष सुख समृद्धि की कामना की। दीपावली को लेकर पूरे गिरिडीह के बाजार में रविवार रात भर चकाचौंध रही। पूरी गिरिडीह रंग बिरंगे लाइटों से नहा उठा तो लोगों ने अपने अपने घरों और पूजा कमरे के साथ साथ दुकान प्रतिष्ठानों में आस्था के दीप भी जलाए गए। लोगों ने घरों की सजावट भी रंग बिरंगे लाइटों और झालरों से कर रखा था। सारा दिन लोगों ने घरों का सजावट किया। वहीं शाम होते ही पूरा शहर दियों और लाइटों से जगमगा उठा। मौके पर बच्चों के साथ महिलाओं ने जमकर आतिशबाजी किया। फुलझड़ी से लेकर अनार और स्काई लालटेन और तेज आवाज वाले आतिशबाजी भी जमकर छोड़ा। देर शाम सुख समृद्धि और निरोगी काया की कामना कर भक्तों ने माता महालक्ष्मी और मंगल मूर्ति भगवान गणेश की आराधना की। फल फूल और पूजन सामग्री का भोग देवी देवताओं को अर्पित किया, जबकि वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश का आवाहन करते दिखे।
घरों से लेकर दुकानों और फैक्ट्री में पूजा अर्चना का दौर शाम से शुरू होते हुए देर रात तक जारी रहा। इस दौरान घर आए अतिथियों और महिलाएं मिठाई और कई प्रकार की लजीज व्यंजन परोस रही थी। कमोबेश दीपावली की रौनक पूरे जिले में देखने को मिली। गांडी के विभिन्न इलाकों में दीपावली के मौके पर देर रात तक बाजार जगमगाता रहा। वहीं लोगों ने अपने अपने घरों व दुकानों व अन्य जगहों को खूब सजाकर माता लक्ष्मी व भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। दीपावली के मौके पर गांडी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में देर रात तक बाजार गुलजार रहा। पटाखों की दुकानों पर देर शाम तक चहल पहल रही। लोग अपने अपने घरों, दुकानों व अन्य जगहों को खूब सजाया। इधर देर शाम होने के साथ ही हर घरों व दुकानों में दीप जलाकर प्रकाश पर्व दीपावली को धूमधाम से मनाया गया। बच्चे पटाखे, छुरछुरी, फुलझड़ियां आदि फोड़ने, जलाने व उड़ाने में व्यस्त दिखे। बच्चों के चेहरे पर अजीब सी खुशी देखी गई। वहीं देर रात तक हर घरों और दुकानों में लक्ष्मी गणेश की पूजा विधि विधान के साथ करने के साथ ही दीपावली का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह।
अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल, शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह।
हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरी। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर S.K. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड इकाई गिरिडीह के द्वारा रविवार को बगौदा के कई गांवों में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल, मिठाई व अन्य सामग्री का वितरण किया गया। भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड इकाई गिरिडीह के तत्वाधान में बगौदा प्रखंड के कई गांवों में रविवार को जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल, मिट्टी के दिए और मिठाइयां बांटी गई। ग्राम घोषको, कुसमरजा, पोखरिया, दामा समेत कई गाँवों में यह अभियान चलाया गया। बताया गया कि किसी कारणवश जरूरतमंद दिवाली नहीं मना पाते हैं, इसी को देखते हुए उन लोगों के बीच इन सामग्रियों का वितरण किया गया। मौके पर BPHO के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश कुमार, गिरिडीह जिला के संरक्षक मंत्री जगन्नाथ पंडित, गोविंद पंडित, जिला अध्यक्ष विष्णु कुमार पंडित, जिला सचिव मृत्युंजय प्रजापति, जिला कोषाध्यक्ष संजीव कुमार पंडित, जिला संगठन मंत्री रवि कुमार पंडित, समाज सेवी कृष्ण कुमार पंडित आदि शामिल थे। सोमवार को अहिल्यापुर गांव में स्थित प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय मैदान में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की बैठक हुई थी, जिसमें बताया गया कि 26 नवंबर को गांडे में एक महाजुटान सम्मेलन होना निर्धारित है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति गांडे के द्वारा सोमवार को अहिल्यापुर गांव स्थित प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय मैदान में एक बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता जमुना मंडल ने किया। बैठक में महाराज मंडल सुरेंद्र यादव,
सुरेंद्र रवानी, पप्पू गुप्ता, धीरज गोस्वामी, हर्षित भदानी, अर्जुन पंडित, अरुण कुमार शाह, बसंत, दिलीप, अजय समेत गांडे प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायत के कई युवा सहित जिले के कई युवाओं ने भाग लिया। बताया गया कि आगामी 26 नवंबर को क्रांतिकारी नेता जयराम महतो का गांडे में एक महाजुटान सम्मेलन होना निर्धारित है। सम्मेलन की तैयारी के मद्देनजर बैठक में कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति बनाई गई। वहीं कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा किया गया व सक्रिय सदस्यों को विभिन्न चीजों को लेकर खासा जिम्मेवारी दी गई। सरिया थाना के फकीरा पहाड़ी निवासी की बहू ने अपने ही ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है और मुकदमा दर्ज किया। इसी को लेकर पुलिस ने पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। सरिया थाना क्षेत्र के फकीरा पहाड़ी निवासी पिता पुत्र को मारपीट के आरोपी के तौर पर पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। बताया गया कि रामचंद्र महतो की बहू के साथ घरेलू हिंसा हुई थी। आरोप है कि मनोज की पत्नी के साथ मारपीट हुई थी, जिसको लेकर बहू ने ससुराल वालों पर मुकदमा किया था। इसी मामले में आरोपी ससुर रामचंद्र महतो और इनका बेटा मनोज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार कर सदर अस्पताल में मेडिकल कराया। इसके बाद सिविल कोर्ट में पेश करते हुए दोनों को जेल भेज दिया। जिले के मधुबन में पार्श्वनाथ पर्वत जो आदिवासी और जैन समाज के लिए सबसे बड़ा पवित्र धार्मिक स्थल है, वहीं बीच बीच में अक्सर दोनों समुदायों के द्वारा इस पहाड़ पर दावा किया जाता रहा है। उसी को लेकर आदिवासियों का मरांग गुरु बचाओ अभियान के तहत एक रैली का आयोजन किया गया। गिरिडीह जिले के मधुबन स्थित पार्श्वनाथ पर्वत जो आदिवासी और जैन समाज के लिए सबसे बड़ा पवित्र और धार्मिक स्थल है, जहां एक और आदिवासियों का मरांग गुरु इस पहाड़ पर है, वहीं दूसरी ओर जैनियों के तीर्थकारों की यहाँ पर मंदिर है। बीच बीच में अक्सर दोनों समुदायों के द्वारा इस पहाड़ दावा किया जाता रहा है। आज हजारों की संख्या में राज्य भर से आदिवासियों का मरांग गुरु बचाओ अभियान के तहत मधुबन में महाजुटान हुआ। इस दौरान एक रैली का भी आयोजन किया गया और सभा को संबोधित किया गया। इस महाजुटान में मुख्य रूप से राज्य के दर्जा प्राप्त मंत्री व झामुमो के कदावर नेता फागू बेसरा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अपने भाषण के दौरान बेसरा ने जैन समाज पर आदिवासियों के धार्मिक स्थल मरांग गुरु पारसनाथ पहाड़ पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। इस दौरान हजारों की संख्या में आदिवासी महिला, पुरुष व बच्चे उपस्थित रहे। क्या कारण है सर आप लोग यहाँ पारसनाथ के पास आदिवासी एकजुट हुए हैं? जोहार, मेरा नाम सुकुमार सोरेन है। मैं जमशेदपुर से यहाँ पारसनाथ आया हूँ और पारसनाथ में आज आदिवासी समुदाय एकजुट हुआ है और ये एकजुट होने का कारण एक है कि पारसनाथ पहाड़ हमारा बरसों से हमारा है। इसमें हमारा मारंग गुरु वास करता है और इसका पूजा अर्चना हम लोग करते हैं। आज इस पारसनाथ मारंग गुरु को विभिन्न आदिवासियों का जो आस्था है उनको आज ठेस पहुंचाने का काम विभिन्न समुदाय कर रहे हैं। उनमें से जैन समुदाय है जो मुख्यतः हमारा मारंग गुरु को छीनने का काम कर रहा है। उसके साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी इसका सहयोग कर रहा है। जबकि हमारा अंग्रेज काल से हमारा लड़ाई हुआ और प्रिवी काउंसिल तक हम लड़ाई गए और प्रिवी काउंसिल से हमने जीत हासिल किया है कि पारसनाथ हमारा मारंग गुरु है और मारंग गुरु इस आस्था में हम आदिवासी समाज पूजा पाठ करते हैं और ये हमारा ही रहे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अविलंब इसका गेजेट नोटिफिकेशन कर आदिवासी संथाल समुदाय को फिर से वापस करने का काम करें। इन सभी मुद्दों को लेकर आज एक रैली महासभा किया जा रहा है। मोहनपुर के निवासी मुन्ना कुमार शाह के दुकान पर सोमवार को चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है लगभग दुकान के कैश काउंटर में से 3 लाख की चोरी कर ली गई है। वहीं भुक्तभोगी ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी मुन्ना कुमार शाह ने सोमवार को चोरी हो जाने की लिखित सूचना मुफस्सिल थाना में की है। बताया गया कि बीती रात चोरों ने इनकी दुकान में चोरी घटना को अंजाम दिया है। आवेदन में बताया गया कि मोबाइल का इनका दुकान है और
सीएसपी केंद्र भी चलाते हैं। हर दिन की तरह बीती रात भी दुकान बंद कर दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए। आज सुबह जब 7 बजे इन्होंने दुकान की शटर खोली तो दुकान के पीछे वाली दीवार टूटा हुआ पाया गया। मुन्ना साव ने बताया कि दुकान में कैश काउंटर में 3 लाख रुपए की कैश थी, इसको चोरों ने उड़ा लिया। बताया गया कि मिनी बैंक रहने के कारण और त्योहार में लोग पैसे उठाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। इसी को देखते हुए 3 लाख रुपए की रकम थी जिसकी चोरी चोरों ने कर ली। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस और जांच पड़ताल कर चोरों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की है। जमीनी रंजिश को लेकर सोमवार की अहले सुबह गांडे के धरलेटो गांव में 2 पक्षों में खूनी झड़प। संबंध में गांडे थाना में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। गांडे थाना क्षेत्र के धरलेटो में जमीनी रंजिश को लेकर सोमवार की अहले सुबह 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई। बताया गया कि धरलेटो गांव की खाता संख्या 21 प्लॉट 42 रकवा 8 दशमिल जमीन है जो कि विवादित जमीन है। इस जमीन को लेकर कई बार पंचायती भी हुई है। इसी जमीन को लेकर सोमवार की सुबह वाहब अंसारी वगैरह और मुमताज अंसारी वगैरह में धान की खेत पर जमकर लाठी डंडा चला, जिससे प्रथम पक्ष में कलीम अंसारी व सरफुद्दीन अंसारी गंभीर रूप से घायल समेत दोनों पक्ष से आधा दर्जन से अधिक लोग चोटिल है। फिलहाल सभी का प्राथमिक उपचार गांडे सीएचसी में किया जा रहा था। इस संबंध में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए गांडे थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि आवेदन मिलते ही गांडे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामला की जांच पड़ताल में जुट गई थी। क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन अंसारी है। मैं धरलेटो का निवासी हूँ। मेरा ग्राम धरलेटो पड़ता है, पंचायत दारडी है। मैं अपना धान बोया था जो काटने के लिए गया था, लाने के लिए। हमारे माँ बहन भी गई थी लाने के लिए। तो मेरा गांव का 2-4 आदमी है, अलग पार्टी है हमसे, वो लोग वहाँ गए और मेरा क्या नाम है उन लोग का? वो लोग का अब्दुल वहाब अंसारी है और मोहम्मद जलील अंसारी है और मोहम्मद रफ़ीक अंसारी है। उनके लड़के लोग और सारे लोग मिलकर वो लोग आए और हम लोग 4 आदमी थे। वो लोग पूरा मारपीट करने लगा, मेरा सारा फसल बर्बाद कर दिया। मैं काट कर जमा करके बिंडा बांधा हुआ था और वो लोग पूरा धूम दिया, पूरा पेड़ से कुचल दिया, बर्बाद कर दिया सारा चीज़। और फिर मार कर टांगी उंगी कैसे रड उड़ से मार के माथा उथा फाड़ दिया पूरा। अभी हमारे माथे में 7-8 टाँक सिलाई किया गया डॉक्टर ने। आपके पास से किनको चोट लगी है? मेरे पास चोट लगा है, मेरा अंकल का लड़का है सफारुद्दीन अंसारी और एक मेरा भाई है कमरुद्दीन अंसारी। तीनों को चोट लगा है, जबरदस्त चोट लगी है। किससे बंदो मारपीट कर रहे थे? टांगी से मारा है, रड से मारा है, ईंट पत्थर वहाँ था, सारा चीज़ से सब मारा है। मामला यही था कि मतलब मेरा खेत में इन लोग जबरदस्ती करता है, समझे ना। तो इन लोग धान काट के ला रहा था मेरा, तो हम इन लोग के धान मना करने गए तो इन लोग लाठी डंडा चलाने शुरू कर दिया। और लेडीज लोग को भी मारा, हम लोग को भी सबको मारा। इन लोग पूरा गाँव वाला था। तो आप लोग पर आरोप लग रहा है कि नहीं, इन लोग मतलब हम लोग धान काट रहे थे, जाके अचानक हमला कर दिया टांगी और रड से। धान काट रहा ठीक, वो मेरा खेत था, हम 100 बरस से खेत जोत रहे हैं। जब तक लोग मुखिया जी को हम बोलने गए हैं कि मुखिया जी देखिए धान मेरा खेत का काट रहा है, बोला कि नहीं वो नहीं काटेगा। तो बोले मुखिया जी चलो तुरंत। तो जब तक लोग मुखिया जी से यहाँ आए तब तक लोग मारपीट चालू हो गया था। हम लोग लड़ाई करने नहीं गए तो पूरा गाँव वाला मीटिंग करके, रात भर मीटिंग करके और संगठन बना के हम लोग को मार। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अस्लीम अंसारी। आपके पक्ष से किनको चोट लगी है? क्या आपके पक्ष से किनको चोट लगी है? वहाब अंसारी और रफ़ीक अंसारी और जुलेखा भी, रवीना भी और कुलसुम भी। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले। पहले से जमीन का जोते हैं, उसके बाद हम जैसे जमुना पर गए तो वहाँ में जैसे कल नहीं थोड़ा दबंगगिरी से बोल जो थोड़ा नहीं दबो। अब जब हम मुखिया जी को बोल लिए पहले मुखिया जी जैसे जमुना देखियो मैं जोत देव करे से मैं ना मांग के बोल हमारे जमीन है बोल जो दोनों मैंने जे बुझते उसे करियो करे। तब मैंने मुखिया जी वो बोले कि पेपर वगैरह दखल मांगे। फिर मुखिया जी हम पेपर दिलिए 1-1.5 महीना पहले। तो मैं कल ठीक हम पेपर देखा हुआ था, आज तक पेपर नहीं दखल का हम पेपर देखा के फिर हम खेती हम कर लिए।
और धान जब काटे लगे धान काटे के लिए धाना मैंने करला के बाद में छीट धुन डल के सब मारपीट भी कर ली। सावन में धान कौन रोपाई किया था? हम रोपे थे मुमताज सर। सावन में आप खेती किए थे, धान बुआई किए थे आप लोग? हाँ। और काट कौन रहा था? काट रहे थे हमें। और बीच में जाके वो लोग? हाँ। के मारपीट किया? मारपीट किया वहाब है, रफीक है, तस्लीम है, जलील है, सब वगैरह सब था वो लोग। जिस जमीन को लेकर ये मतलब मामला आया है, उस जमीन पर कितने दिनों से आप लोग जोत कोड़ कर रहे हैं? वो पुरखों से हम लोग कर रहे हैं। पुरखों से कर रहे हैं। यही कि माने जैसे वो जमीन जो है पूर्वजों से हम जोतते आ रहे हैं, पूर्वज से जोतते आ रहे हैं, तो हम माने जैसे कादो किए थे तो वो आके माने जैसे कि रोप लिया, माने हाँ कादो किया हुआ ला वो रोप लिया कागज, माने फर्जी कागज ऑनलाइन चढ़ा करके और माने हमको दिखा दिया, तो हम चुपचाप मार दिए। मुखिया बोला इसको कागज जिसका निकलेगा जिस टाइम में उस टाइम में फिर एथी कर देंगे, माने फैसला कर देंगे। तो जब छानबीन किए तो उसके बाद मैंने जैसे देखते हैं मैंने खाता या केस का ज़मीन खाता 4 में वो चढ़ा लिया है और ऑनलाइन कर दिया है। सीओ को हमने दिए दरख्वास्त यार दिए, तब देखा वो मैंने कि अरे सला ये तो बहुत बड़ा गलती है, मेरा नौकरी भी चला जाएगा इससे। तब वो डिलाइट उसको कर दिया। तब मुखिया जी बोले कि अब क्या होगा? बोले अब तुम्हारा खेत है, अब जो जैसे जो जोतते आ रहा है उसका है, न तो सरकार का है। हम लोग जमीन उस पर वो है गैरमजरूआ जमीन है, उसमें गैरमजरूआ भी। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह और इनके टीम के द्वारा रविवार की रात हर साल की भांति इस साल भी दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत शहीदों के नाम एक दिया जलाया गया। भाजपा नेता विनय कुमार सिंह और इनकी टीम के द्वारा रविवार देर रात को पचम्बा मुख्य मार्ग पर दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत शहीदों के नाम एक दिया जलाया गया। इस क्रम में सभी लोग अपने अपने घरों से दीपक लाकर उक्त स्थल पर शहीदों के नाम दीपक जलाया गया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि देश पर शहीद हुए जवानों के सम्मान में हर साल की भांति इस बार भी यह कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा जिला उपाध्यक्ष महेंद्र वर्मा, भाजपा युवा प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव कुमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुमार गौरव, आशीष कुमार, भाजपा नेता कुंदन सिंह राजपूत, प्रतीक कुमार, सुमन कुमार, अविनाश स्वर्णकार, रंजन कुमार, निशु सिन्हा, राहुल ताती, कमलदास, संजय वर्मा, शैलेंद्र सिंह, राहुल दुबे, मृगेंद्र कुमार सहित अन्य बुद्धिजीवी नागरिक मौजूद थे। खुशियों से भरा प्रकाश पर्व दीपावली और महालक्ष्मी और श्री गणेश भगवान के पूजा के शुभ अवसर पर आज मैं सभी गिरिडीह वासी, झारखंड वासी और तमाम देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं तथा उनकी खुशहाली के दीर्घायु होने, स्वस्थ रहने की कामना करते हुए पुनः मैं बधाई देता हूं। साथ ही मैं वीर शहीदों को भी नमन करता हूं और हर साल की भांति यहां वार्ड नंबर 6 गिरिडीह नगर निगम के शिवपुरी चौक पर और गिरिडीह जिला के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय महादेव दुबे जी और उपाध्यक्ष श्री महेंद्र वर्मा जी सहित तमाम भाजपा साथियों के साथ एक दिया शहीदों के नाम से यहाँ पर जलाया गया। उन शहीदों को हम सभी बहुत बहुत नमन करते हैं। वीर शहीद अमर रहे और जय माता लक्ष्मी, जय श्री गणेश। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।